कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी उपदेश अमृत के बारे में, जिसको लिखा है शील रूप गोस्वामी जी ने। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि हम पिछले हफ्ते तो बात कर ही चुके हैं कि गोस्वामी जी थे कौन, लेकिन जिन श्रोताओं ने आज हमें पहली बार सुना है, हम चाहेंगे कि उनके बारे में थोड़ा सा हमें और बता दीजिए। शील रूप गोस्वामी राजा हुसैन शाह के एक मुसलमान राजा थे, उनके यहाँ पे कार्य करते थे जी। तो वो अपने को परम अपवित्र मानते थे। वो सोचते थे कि मैंने उनका नमक खाया है इसलिए मेरी ऐसी बुद्धि हो गई है। तो इसलिए वो जब जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे और एक वो बाहर रहते थे, दूर से उनके चक्र को प्रणाम करते थे कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैंने सब अपवित्र उसका वो किया है, सेवन किया है, तो इसलिए अब मैं भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता हूँ। तो इन्होंने बहुत से, और ये महाप्रभु का एग्जैक्ट मूड जानते थे, बिल्कुल उनका जो इंटरनल मूड था वो जानते थे। तो महाप्रभु एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे नृत्य कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, तो इन्होंने उनका वो जो कविता बोल रहे थे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक श्लोक लिख के अपनी झोपड़ी पे टांग दिया। उसको मतलब ऐसे अटका दिया और समुद्र स्नान करने चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे इतना सुंदर मोती जैसे अक्षरों में किसने लिखा है? तो उन्होंने उसको पढ़ा, तो फिर वो उसमें बहुत सुंदर भाव था। तो उसमें बताया था कृष्ण नाम की महिमा बताई थी कि कृष्ण नाम ऐसा है, तुंडे तांडव तुंडावली। तो बोले कृष्ण नाम ऐसा है जब हमारे जीवा पे नृत्य करता है तो ये अत्यंत हमारी सब इंद्रियों को शुद्ध कर देता है। हाँ, जब वो हमारे हृदय में जाता है तो सारी इंद्रियां स्तब्धीभूत हो जाती हैं। तो कहते हैं ऐसे कृष्ण नाम, मेरी करोड़ों करोड़ों जीवा हो जाए कृष्ण नाम लेने के लिए, करोड़ों करोड़ों कर्ण हो जाए, करोड़ों करोड़ों मेरे मन हो जाए, मैं उनका चिंतन कर सकूं। तो ऐसा कृष्ण नाम की महिमा कौन जान सकता है? जी जी। तो सब वहाँ पे जितने वैष्णव थे, महाप्रभु ने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हमने नाम की महिमा पहली बार सुनी है, कभी ऐसा सुना नहीं था। तब फिर सारे वैष्णव बड़े प्रसन्न हो गए। तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आपने बड़ा सुंदर एक लिखा है श्लोक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं आपकी कृपा से ही है, आपके ही वो है। तब फिर महाप्रभु ने उनके अंदर शक्ति संचरित की और सब वैष्णवों का कहा कि इनको आप शक्ति प्रदान कीजिए ताकि ये सारे ग्रंथों को लिख सकें और पूरे जगत को एक रस विचार प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि रस विचार का मतलब है जो राधा कृष्ण का जो रस, मतलब जो नेक्टर है, जो प्रेम रस है, उसको प्रदान करे जगत, क्योंकि वो अभी तक प्रकाशित नहीं था। तो इन्होंने फिर कई सारे ग्रंथ लिखे और उपदेशामृत उसमें से हमारा बहुत साधकों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको बड़ा प्रैक्टिकली हम इसको अडाप्ट कर सकते हैं जी। तो इसमें श्लोक नंबर 6 है, जो उसमें उन्होंने प्राकृत दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन निषिद्ध है, इसके बारे में बताया कि हमें वैष्णव को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए, मटेरियल मेजरमेंट नहीं करना चाहिए कि ओ ये तो इतना कुरूप है। मान लो किसी को लेप्रेसी हो जाए या कोई बुखार आ गया, उसका मुख लाल हो रहा है, मान लो मीजल्स निकल रहा है या चिकन पॉक्स निकल रहा है, तो हम सोचेंगे अरे ये कैसा वैष्णव है, ये तो अपना शरीर ही नहीं ठीक कर सकता है। कोई मान लो जैसे लंगड़ाता है या फिर उसका कोई अंग भंग हो गया और कोई हाथ कुछ खराब है या फिर मेंटली कुछ है, लेकिन भगवान का नाम करता है, तो हम सोचेंगे कि अरे ये तो कैसा वैष्णव है, तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे विचार बन जाते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं उपदेश अमृत के बारे में, जिसको लिखा है शील रूप गोस्वामी जी ने। करेंगे आगे आपसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् Hare Krishna 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 Hare Hare
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम जान चुके हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी थे कौन, और आज जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं उपदेश अमृत के बारे में, और आपने कहा कि आज श्लोक नंबर 6 के बारे में आप हमें बताएंगे, तो चाहेंगे कि इस पर कुछ ज्ञान डालें। श्लोक नंबर 6 जो है वो कहता है, दृष्टे स्वभाव जनित वपुश्च दोषे ना प्रकर्तत्वम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंके भ्रम द्रवत्व ब्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्मेन। तो इसमें श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि दृष्टे स्वभाव जनित वपुष्य दोषे, यदि किसी हम वैष्णव को देखे भजन कर रहा है और साथ में हम देखे अरे ये तो बड़ा क्रोध करता है, ये तो इतना गुस्सा हो जाता है, गुस्से में कुछ भी कर देता है, हम सोचेंगे कैसा ये भजन कर रहा है, इसको तो इतना क्रोध आता है, तो ये कोई भजन नहीं कर रहा, बकवास है। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये रूप गोस्वामी जी हमें वार्न कर रहे हैं। अगर कोई मान लो बहुत मेथोडिकल नहीं है, केयरलेस है, कि कुछ भी करता रहता है, तो दूसरे के गाड़ी ये कैसा भजन कर रहा है, इसको तो इसकी आदतें ही नहीं सुधरी हुई। जी जी। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि ये स्वभाव जनित कोई दोष है, या कोई वपू का दोष है, कोई उसको बुखार आ गया, कोई चिकन पॉक्स निकल आए, या फिर कोई अन्य बीमारी हो गई, जैसे टाइफॉइड हो गया, या और कोई बीमारी हो, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, तो सोचेंगे तो अपनी भजन कैसा करता है भजन, जब अपनी रक्षा नहीं कर पा सकता तो फिर कैसे करेगा। बिल्कुल। तो हम ऐसा मन में विचार ना लाएं, यही वो बता रहे श्रील रूप गोस्वामी जी इसमें, कि यदि कभी हम देखें ऐसे स्वभाव जनित और वपु का दोष, मीन्स बॉडी का कोई भी हम बोले, तो हम उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ ये तो प्राकृत है, तो ये प्राकृत मीन्स मटेरियल है, ये मटेरियल व्यक्ति है, इसको इसके अंदर कोई ट्रांसेंडेंटल पावर्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसको वो एक वैष्णव है, भगवान का भजन कर रहा है, अगर चैंटिंग कर रहा है तो वो ट्रांसेंडेंटल नेम ले रहा है। तो जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फैन पंके, जैसे कि गंगा जी हैं, जी जी। तो गंगा जी में बहुत सारे नाले वाले सब मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा कीचड़ वीचड़ आ जाता है, फैन आ जाता है, फ्रॉथ आ जाता है जी। तो भी गंगा आपकी शुद्धता दूर नहीं होती, उसका जो भ्रम द्रव है, क्योंकि भगवान का ही चरणोधोत है, तो उसकी जो शुद्धता है वो नष्ट नहीं होती, वो एज इट इज रहती है ना। अगर उसके अंदर नाला का पानी आ जाए, फ्रॉथ आ जाए, कीचड़ आ जाए, तो भी वो प्योर ही रहेगी, प्योर मानी जाएगी। इसी तरह से वैष्णव में भी यदि हम कोई दोष देखते हैं तो भी वो प्योर है। तो ये उदाहरण के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है श्रील रूप गोस्वामी जी ने, कि जैसे भ्रम द्रवत्व रहता है गंगा जी का, ऐसे ही वैष्णव का भी जो ये वाला अप्राकृत तत्व है, मतलब जो वो चैंटिंग करते हैं उसकी वजह से जो उसको पावर्स मिली हैं वो ऑलवेज मेंटेन रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होएगा। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसको तो ये नहीं है, इसलिए ये कैसा वैष्णव, जब अपना ही नहीं कर पा रहा है तो फिर हमें क्या करेगा? ये तो अपने बच्चों को मारता है, ये तो क्रोध करता है, ये ऐसे करता है, वो उसका स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसमें ये कैसा वैष्णव। तो वो स्वभाव जनित दोष है, वो भजन के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसके विषय में हमें चर्चा नहीं करनी है। तो इसलिए यदि हम चर्चा करेंगे तो अपराध बन जाएगा, और अपराध बनने से हमारा हृदय वज्र की तरह हो जाएगा। तो इसलिए उसके विषय में हम चर्चा ना करके केवल उसकी जो गुण हैं उन्हीं को अपने सार लेके उन्हीं को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, और बाकी जो अवगुण हैं जो स्वभाव के या बॉडी के लेवल पर हैं उन चीज़ों को ना देखें, हम उनका यही गुण लें कि देखो ये भजन कर रहे हैं, ये वन पॉइंटेड होके राधा कृष्ण का चैंटिंग कर रहे हैं, जो कि इस जगत में सर्वोच्च है। जैसे अगर आप किसी को गाली देते हैं तो गाली उस एटमॉस्फेयर में साउंड वाइब्रेशन रहती है, जी जी, बैड साउंड वाइब्रेशन। तो अगर हम कोई जना हरे कृष्णा महामंत्र कर रहा है तो वो सारा उस बैड साउंड वाइब्रेशन को दूर करके गुड साउंड वाइब्रेशन, जी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जैसे अगर हम एक विश्व के एक कोने में अगर भगवान का नाम करते हैं, संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी वेव्स ट्रैवल करती हैं। जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो आप सैटेलाइट वेव्स के द्वारा आप इंडिया में उस मैच को देख सकते हैं एज इट इज। तो ऐसे ही नाम संकीर्तन अगर एक जगह होता है तो उसकी वेव्स ट्रैवल दूसरी जगह पहुंच जाती है, तो वो विश्व के दूसरे कोने तक पहुंच जाएगी। तो सारा एटमॉस्फेयर जो जितना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है सबको दूर कर देंगे और प्योरिटी आ जाएगी। तो यही तरीका है एकमात्र, ये सब दूर। अब वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन है, अगर हम एक जल में एक
कंकड़ डालते हैं, पत्थर डालते हैं, तो उसके रिपल्स क्रिएट होते हैं, पूरे एंड तक जाते हैं जी। तो ऐसे ही हम भी जब भी महामंत्र करते हैं तो उसके अंदर सारा पूरे वर्ल्ड इससे बेनिफिटेड होता है। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि जो वो भजन कर रहा है वो एक टॉप क्लास, टॉप प्रायोरिटी का वो है, और उसमें यदि वो ये भजन कर रहा है तो उसके और हम अवगुणों को ना देखें, केवल सार रूप में उसकी क्वालिटीज़ को देखें, डिसक्वालिटीज़ को ना लें, जिससे कि तब हमारा उसके प्रति अपराध नहीं बनेगा, और नहीं तो अपराध बनेगा तो हमारा हृदय वज्र की तरह हो जाएगा, मेल्ट नहीं होएगा। हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे पर हृदय कभी द्रवीभूत नहीं होगा। बिल्कुल। तो द्रवीभूत जब भी होगा जब हमने कोई अपराध नहीं किया होगा, किसी वैष्णव के प्रति उनको क्रिटिसाइज नहीं किया होगा, क्योंकि वैष्णव का निंदा मात्र ही बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल। तो उनकी निंदा, अरे देखो कैसे जा लंगड़ा के चल, जैसे कि एक खंज कृष्णदास जी थे, अष्टावक्र एक वैष्णव थे, तो वो 8 जगह से टेढ़े थे जी। तो शील रूप गोस्वामी जी एक बार वो भजन कर रहे थे और अपना मेडिटेट कर रहे थे, तो सामने से अष्टावक्र जी आ रहे थे, तो रूप गोस्वामी जी अपने मन में लीला चिंतन करके हंस रहे थे, और उन्होंने सोचा कि मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हैं, तो उनका अपराध बन गया। रूप गोस्वामी जी चाहते नहीं थे किंतु अपराध बन गया। रूप गोस्वामी जी ने थोड़ी देर बाद उनको लीला चिंतन समाप्त हो गया, कुछ मन में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से पूछा अपने बड़े भैया से कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो उन्होंने बोला तुम्हारा कोई अपराध बन गया, तुम ऐसा करो सब वैष्णवों को एक निमंत्रण दो और एक भंडारा करो। तो उन्होंने भंडारा किया, तो जो अष्टावक्र जी थे उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा ऐसे भंडारे, क्योंकि इन्होंने मेरा मजाक बनाया था, तो इन्होंने मेरा उपहास किया है। तब फिर वो समझ गए इन्हीं के प्रति अपराध बनाए। तो रूप गोस्वामी जी चिंतन कर रहे थे कि एक कुसुम सरोवर है, गोवर्धन में एक स्थान है, तो कुसुम सरोवर में राधा जी पुष्प चयन करने गई, तो एक डाली को नीचे करके पुष्प चयन कर रही है। कृष्ण उस डाली को नीचे करके बैठे थे, पेड़ के ऊपर बैठे थे, तो जैसे ही वो इधर ऐसे लटकी तो उन्होंने डाली ऊपर छोड़ दी, तो वो ऊपर लटकी रह गई, तो बोलने लगी ललिते बचाओ, विशाखे बचाओ, तो वो इसको देख के हंस रहे और उन्होंने सोचा मुझको देख के हंस रहे हैं। तो अगर अननोइंगली अपराध होता है तो भी उसका फल मिलता है, इसलिए हमें नोइंगली तो हम कितने सारे कर देते हैं, किसी को कुछ कमेंट दे देते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, तो ये चीज़ फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने हमें वार्न किया है कि तुम ऐसा कार्य नहीं करना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना। श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री राघव वल्लभ कुंज बिहारी, श्री
कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी ओ कुंज बिहारी राधा रमन बिहारी कुंज बिहारी गोवर्धन धारी ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ विनोद बिहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम उपदेश अमृत के बारे में बहुत जानकारी आपसे ले चुके हैं, श्लोकों के बारे में हमने आपसे ज्ञान लिया और हमने जाना कि श्रील रूप गोस्वामी जी जो थे वो कौन थे। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आज के युग में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि मैनेजमेंट के अलग अलग कोर्सेज जो रन कर रहे हैं, बच्चों को मैनेजमेंट के बारे में सिखा रहे हैं। लेकिन लाइफ जो है वो सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम है जहाँ पर हमें हर पल किसी न किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है। जानना चाहेंगे लाइफ मैनेजमेंट कहाँ से सीखा जाए। जी, देखिए लाइफ मैनेजमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला? एक है बॉडी मैनेजमेंट और एक है सोल मैनेजमेंट। तो बॉडी मैनेजमेंट तो हम अपना मटेरियल स्टडीज़ करके, मटेरियल जॉब करके या बिजनेस करके, अच्छी शादी करके, अच्छे बच्चे पैदा करके हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। एंड हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट होता है कि हाउ टू बी कंफर्टेबल। तो हम जो भी चीज़ है हम उसी को उधर ही गेयर अप कर रहे हैं कि हमारी एक कंफर्टेबल, एकदम आरामदायक जीवन हो जाए, जिसमें कोई कष्ट ना हो। लेकिन बीच बीच में कष्ट आते हैं तो उससे हम बिलबिला जाते हैं। बिल्कुल। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी। और इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे हमें भूख लगे तो हमारे लिए खाना उपलब्ध हो, हमारे सर ढकने के लिए एक मकान हो और हमारा तन ढकने के लिए कपड़े हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम स्ट्राइव करते हैं। और भी जैसे कभी हम बीमार हो गए तो हमें औषधि चाहिए, कभी सर्दी है तो गर्म चाहिए और गर्मी है तो सर्दी का वातानुकूलित वातावरण चाहिए, कूलर हो, ठंडा पानी हो। तो ये सब चीज़ हम जुगाड़ करने में लगे रहते हैं। तो ये है हमारा बॉडी मैनेजमेंट जी। और एक है सोल मैनेजमेंट। तो सोल मैनेजमेंट मतलब जो हम कुछ शरीर के लेवल पे कर रहे हैं उसका सोल से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज नथिंग, टोटली डिस्कनेक्शन है। जो हम उसको बॉडी को दे रहे हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो उसको वो वाला लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर नहीं मिल रहा है जी। हम दाल चावल रोटी सब्जी ब्रेड फल सब्जी खाते हैं, दूध पीते हैं, पर सोल को ये नहीं पहुंच रहा है। ये सिर्फ बॉडी के लिए, ये सिर्फ बॉडी के लिए। तो सोल को जो चीज़ पहुंचती है वो केवल एक भगवान का नाम, उनका सत्संग, उनके बारे में कथा, वो चीज़ उसका आहार है, उसका फूड है।
इसमें कोई कास्ट एंड क्रीड नहीं है, इसमें ये नहीं है कि हिंदूज ही कर सकते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे ह्यूमैनिटी मात्र इसको कर सकते हैं। जी जी। तो इसको कर कर हम लोग उसको आहार देंगे। अगर एक पिंजरे में तोता है, तोते को तो हम कुछ नहीं देते हैं, खाना पानी, केवल पिंजरे को सजाते रहते हैं। तो ऐसे ही हम बॉडी को कर रहे हैं, खूब इसको नहला रहे, धुला रहे हैं, उपटन लगा रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन उसको खिला रहे हैं, लेकिन सोल को कोई जो उसको आहार पानी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो क्या करेगा? छटपट 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 करेगा। इसलिए हम अशांत हैं, हमारे पास सब भौतिक सुविधाएं हैं, पर वी आर नॉट एट रेस्ट, वी आर सो मच रेस्टलेस, सो मच स्ट्रेस, सो मच प्रॉब्लम्स, एंड उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे। जब हमारी आत्मा उस चीज को अवलंबन करेगी, भगवान की ओर बढ़ेगी, जी जी, तब हम रेस्ट पर आएंगे, पीस पर आएंगे, तब हमारा शरीर ऑटोमेटिकली रेस्ट पे आ जाएगा। रागलिका दासी जी, वक्त है हमारे यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है मनुष्य जो है वो विकारों का बना हुआ है, यानी गलतियां मनुष्य अवश्य ही करेगा, लेकिन अगर कोई अपने विकारों को दूर करना चाहता है अध्यात्म के माध्यम से, तो वो किस प्रकार कर सकता है? देखिए, विकार तो आएंगे ही, हमारे सब तरह के विकार, हमें शरीर ही गठित है विकारों का, एक पुतला है, तो शरीर विकार तो आएंगे, लेकिन इनको एकमात्र, जैसे मैंने कहा कि आत्मा की डोज देकर ही हम दूर कर सकते हैं। बॉडी लेवल पे हम कुछ भी कर लें। ये हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये हो सकता है कि तुम मिट्टी को मलो और या फिर पानी को अगर मथो तो उसमें से तेल निकल आए, जो असंभव है जी। और ये हो सकता है आकाश में फूल खिल जाए, आकाश में कभी फूल खिलते हैं? पॉसिबल नहीं। और ये हो सकता है कि कछुए की पीठ पे बाल आ जाए, जो कभी नहीं आते। कभी नहीं। हाँ, किंतु ये हो नहीं सकता कि बिना हरि भजन के हम सुखी हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता। जी जी जी। तो हमें हरि भजन करना ही होगा, इसको इस मार्ग को अपनाना ही होगा, लेकिन कोई शुद्ध गुरु वैष्णव मिलना बहुत उनके गाइडेंस में ही कर पाएंगे, वैसे करना बड़ा कठिन है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपना कोई सुझाव, अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर 8010781078 पर। रागलिका दासी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें उपदेश अमृत के बारे में इतनी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, जीवन का उद्धार कीजिए, प्रभु भक्ति में अपना मन लगाइए और सुनते जाइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।